वीवर्स, क्या आप भी परेशान हैं गले की खराश से, बलगमी खांसी से, गले में जमे हुए रेशे की वजह से बलगम जम जाती है छाती पे और सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है? तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेमेडी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। व्यूअर्स, ये रेमेडी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली है और ये आपके किचन में आसानी से दस्तयाब होती हैं। वो लोग जो डॉक्टरों के पास जा के तंग आ चुके हैं, ये रेमेडी लाजमी देखें और इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। मौसम की तब्दीली की वजह से सबसे पहले जो अटैक होता है वो हमारे गले में होता है और गले में हमारे खड़खड़ाहट होती है, बलगम जम जाती है, नाक बंद हो जाता है और छाती पर रेशा जम जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तंगी होती है और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि हमारी छाती में, हमारे सीने में ये बलगम ना जमे, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना अशरफ फूड एंड हेल्थ सीक्रेट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आपने दालचीनी लेनी है और दालचीनी आपकी नमी वाली नहीं होनी चाहिए। अगर नमी वाली है तो इसको सबसे पहले आपने तवे पर सेक लेना है ताकि इसमें नमी ख़त्म हो जाए। बिना किसी ऑयल के आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है और एक पाउडर सा बना लेना है। और उसके बाद हमने एक बाउल में आपने आधा चम्मच दालचीनी पाउडर ऐड करना है और 2 चम्मच भरकर शहद इस्तेमाल करना है। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। और चुटकी भर आपने नमक भी इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है व्यूअर्स, और अच्छी तरह मिक्स करना है। व्यूअर्स, ये रेमेडी हमारे गले में जमा हुआ रेशा जड़ से ख़त्म कर देगी और ये एक मैजिकल रेमेडी है और मैंने इसका खुद ज़ाती इस्तेमाल किया है, अपने बच्चों को भी करवाया है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। व्यूअर, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। ये चीज़ें हमारे किचन में मौजूद थी। शहद, दालचीनी, नमक हर किचन में मौजूद होता है। आप इसको इजीली बना सकते हैं। व्यूअर्स, ये एक पेस्ट की तरह महलूल तैयार हो जाएगा। आपने करना ये है कि आपने आधा चम्मच, बड़े जो हैं वो आधा चम्मच नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले लेना है। व्यूअर्स, जब आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लें उसके बाद आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको अशद ज़रूरत हो तो आपने गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है, यानी नीम गर्म पानी का। अगर बच्चे 5 साल की उम्र के बड़े हैं तो आपने उनको चौथाई टीस्पून आपने उसको देना है सुबह और शाम। ठीक है व्यूअर्स, और अगर बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल की एज का है, तो आपने उसको फिंगर की मदद से चटाना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आराम आएगा। व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है और मुझे इसका फीडबैक दें कि आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।